दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह बाई अमरिंदर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करूँगा कि भगवान शिव के लिए जो हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, यह रुद्र अभिषेक का क्या महत्व है और किस तरह से यह प्रभावित करता है हमारे ज़िंदगी को, हमारे जन्म पत्री के ग्रहों को। क्योंकि आजकल देखेंगे कि रुद्राभिषेक की महत्ता बहुत बढ़ गई है। आजकल यूट्यूब से लेकर हर जगह सोशल मीडिया में भी रुद्राभिषेक के वर्णन की चर्चा होती है, उनके जो उपयोग हैं और उनकी जो महत्ता है उनकी चर्चाएं होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे हैं, आपको मिल जाएंगे और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा सो दैट कि मेरे नए वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो देखिए, श्रावण मास में तो आप कर ही सकते हैं रुद्राभिषेक, लेकिन और भी किसी महीने में भी कर सकते हैं। इसमें रुद्राभिषेक जो है, सबसे पहले चर्चा करता हूँ कि ये रुद्राभिषेक है क्या। देखिए, रुद्राभिषेक जो है घर में या मंदिर में करने का बड़ा महत्व है। जब भगवान शिव का रुद्राभिषेक विशेष कामना के साथ हम लोग जब करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो निश्चित है कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में रुद्राभिषेक का क्या है महत्व, रुद्र अभिषेक किस दिन करें और किस दिन किस चीज़, मतलब जैसे बहुत सारी बस जैसे आप देखते हो कि मधु से करना है, घी से करना है, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा मैं कि किस चीज़ से करने पर किस फल की प्राप्ति होगी। देखिए, रुद्राभिषेक के बारे में कहा जाता है कि वेद शिव शिव वेद, यानी शिव वेद स्वरूप हैं और शिव और रुद्र दोनों भगवान शिव के ही पर्यायवाची हैं। और भगवान शिव को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि रुद्र मतलब दुख का विनाश कर देते हैं वो, इसलिए रुद्र कहा जाता है उनको। और रुद्राभिषेक जो हम लोग करते हैं उसमें जो मंत्रों से अभिषेक करते हैं उसे शुक्ल यजुर्वेद के रुष्टाध्यायी अध्याय से लिया गया है। वेद में जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, सभी में भगवान शिव की आराधना के साथ रुष्टाध्यायी पाठ जप आदि का विशेष वर्णन है। इस चीज़ को आप समझेंगे। उसके अलावा शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुष्टाध्यायी जो है के रूप में भगवान शिव का रुद्र का विशद वर्णन है। उसके अलावा रुद्राभिषेक में प्रकृति के अनेक तत्व जैसे आकाश हो गए, जल हो गए, वायु हो गए, अग्नि हो गए, उसके अलावा पृथ्वी हो गए, संध्या उषा आदि जितने भी गुण हैं उसमें भगवान शिव, इंद्र, सूर्य, रुद्र, विष्णु, जितने भी सारी देवताओं हैं सबका वर्णन किया गया है और स्तुति मंत्र प्राप्त होते हैं। और वेद की ऋचाओं से सुसज्जित है ये रुष्टाध्यायी, क्योंकि आप देखते होंगे जो ब्राह्मण लोग उच्चारण करते हैं या जो जमय या मतलब ये वेद की ऋचाएँ हैं, बड़े कलिष्ठ होते हैं और इसको विधि विधान से अगर किया जाए तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। देखिए, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चर्चा आपसे करूँगा कि आप महीने में किसी दिन रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। रुद्राभिषेक के कुछ कैलकुलेशन हैं, वो आपसे मैं चर्चा करूँगा। देखिए, रुद्राभिषेक चंद्रमा की तिथि को के साथ जिस दिन शिववास हो उस दिन करने पर सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। तो आइए थोड़ा सा आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप नोट भी कर लीजिए। मान लिया शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि मिल रही है, ठीक है।
शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि मिल रही है, उसको आप 2 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे और उसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 1, 2 या 3 बचेगा तभी शिववास कहलाएगा। क्योंकि 7 दिन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पहले दिन भगवान शिव जो होते हैं वो कैलाश पे होते हैं। अगर 2 नंबर आ रहा है तो उस दिन भगवान गौरी पे बैठे हुए हैं, गौरी के साथ बैठे हैं, सॉरी। और तीसरे दिन आ रहा है तो वो नंदी के साथ बैठे हैं, उनके साथ मतलब बैठे हुए हैं। लेकिन चौथे दिन 4 नंबर आता है तो कोई मीटिंग में बैठे हैं, डिस्टर्ब तो करना नहीं है। उसके अलावा 5वें दिन वो भोजन करते हैं 5 नंबर आने पर। छठे दिन शय्या पे विश्राम करते हैं और 7वें दिन शमशान में वास करते हैं। इसलिए जो विधान है कि अगर 1, 2 या 3 बचे उस दिन शिववास कहा जाता है। तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब आइए आपसे चर्चा करते तो कृष्ण पक्ष का तिथि हो तो आप किस तरह से 1, 2, 3 शेष आय निकालेंगे। मान लिया अष्टमी तिथि पड़ रही है तो अष्टमी तिथि को करना क्या है, कोई भी तिथि हो उसमें पहले 15 जोड़िए, उसको 2 से गुना कीजिए, फिर 5 जोड़कर 7 से डिवाइड कीजिए। तो मान लिया मैंने अष्टमी तिथि में अष्टमी तिथि को लिया, ठीक है। तो अष्टमी तिथि को जब मैंने जोड़ा 15 से, अष्टमी तिथि को पहले मैंने अष्टमी तिथि ले लिया और 15 इंटू 2 कितना हुआ 30, और 30 प्लस 8 कितना हो गया, 30 प्लस 8 कितना हो गया, 30 प्लस 8 हो गया 38, ठीक है। और उसमें फिर 5 मैंने जोड़ा 43 हो गया। उसको मैंने डिवाइड किया 7 से, 7 6 जा 42, एक बच गया। आप उस दिन कर सकते हैं। कहने का मतलब फॉर्मूला ऐसे याद रखिए, शुक्ल पक्ष में तिथि इंटू 2 + 5 डिवाइडेड बाई 7 और कृष्ण पक्ष में तिथि + 15 इंटू 2 + 5 डिवाइडेड बाई 7। इस दिन अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए आपको उत्तम फल मिलेगा। बट शिवरात्रि में, श्रावण मास में आप किसी भी दिन कर लीजिए, क्योंकि उस दिन भगवान शिव हर जगह अवेलेबल है, कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। अब आइए किन चीज़ों से भगवान शिव को रुद्राभिषेक करें कि एक उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जैसे घर में करना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, मिट्टी का शिवलिंग बना लें। उसके अलावा मंदिर में भी कर सकते हैं आप, कोई ब्राह्मण आपके कर देंगे। नदी के तट पर भी कर सकते हैं आप, और पहाड़ पर भी कर सकते हैं। और भगवान शिव को जल का अभिषेक बहुत ही प्रिय है, वर्षा की संभावना रहती है। उसके अलावा परिवार का कल्याण होता है, बीमार रोगी ठीक हो जाते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं आगे कि अगर आप गन्ने के रस से करते हैं, अगर रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करते हैं तो गन्ना मीठा होता है, तो गन्ना के रस से करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक अवश्य करें। मधु और घी से करते हैं तो धन की प्राप्ति होगी, फंसा हुआ पैसा आपका वापस आ जाएगा, वंश का विस्तार होगा। टीबी से ग्रसित कोई रोगी हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है भगवान शिव की अभिषेक, अगर रुद्राभिषेक अगर आप मधु और घी से करते हैं। अगर कोई भी तीर्थ के जल से करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर दूध से करते हैं तो अगर डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए तो अति उत्तम है। चंद्रमा से ग्रसित अगर रोग हैं, अगर जन्मपत्री में कहा गया है कि चंद्रमा दूषित है तो दूध से कीजिए, सर्वसंपन्नता आएगी, पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक हो सकती है। और एक होता है सरसों के तेल से। सरसों के तेल से अगर सचमुच में आपके शत्रु आप पे हावी हो रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा ही खतरा है, तब आप सरसों के तेल से कर सकते हैं। इससे शत्रुओं का विनाश होता है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि रुष्टाध्यायी का पाठ, रुद्राभिषेक जिसे बोल रहे हैं, जब से ही सारे कामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूँगा, महीने में 2-3 बार ये योग आते हैं जब शिववास होता है, कृष्ण पक्ष में भी, शुक्ल पक्ष में भी। अगर आपने 1 साल तक 12 बार, मतलब हर महीने में 1 बार रुद्राभिषेक कर लिया, तो आप देखिए फिर आपके ज़िंदगी में क्या सबलता आ जाती है, हर चीज़ स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि अगर आपकी जन्म पत्री में ग्रह चक्र की परेशानियाँ हो तो रुद्राभिषेक करने पर क्या फ़ायदा होगा। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और आपकी राशि वृश्चिक है, कर्क है या वृष है, तो भगवान शिव को आप श्रावण महीने में सफ़ेद कपड़ा, दही और दूध का भोग और अर्पण अवश्य करें और शिवलिंग को पंचामृत अर्पित करें, सफ़ेद फूल अर्पित करें और ओम सोम सोमाय नमः का जाप जितना भी यथासंभव कर सकते हैं मंदिर में बैठकर करें। अगर सूझ से संबंधित कोई परेशानी आ रही हो तो भगवान शिव को लाल कपड़ा, गुड़ और एक नारियल का अवश्य भोग लगाएं और गेहूँ चढ़ाकर घर में उपयोग लाएं। उसको चढ़ा लीजिए गेहूँ को, और घर में लाकर उसको गेहूँ को पिसवा कर उसकी रोटी खाएं आप। जल और गुड़ भी भगवान शिव को अर्पित कीजिए। आप देखिएगा सूर्य के दोष का निराकरण हो जाएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ वहाँ बैठकर करें। ओम आदित्याय नमः का पाठ भी, मतलब मंत्र 108 बार आप कर सकते हैं। अगर आपके जन्मपत्री में मंगल का दोष हो तो मंगल के दोष के निवारण के लिए आप भगवान शिव को मीठी जलेबी चढ़ाइए, पुआ चढ़ाइए, गुड़ का बना हुआ गुड़ चढ़ाइए, बेसन की मिठाई ज़रूर अर्पित करें, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मंगल के दोष के कारण पुलिस कचहरी, विवाहित जीवन में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मंगलवार के दिन इस विधि से पूजा करने पर आपको काफ़ी फल मिलेगा। जन्मपत्री में बुध अगर आपका दूषित हो, क्योंकि बुध अगर दूषित हो गया तो सबसे पहले आपकी विवेक की शक्ति खत्म हो जाएगी। बुध स्किन का भी कारक होता है, स्किन डिजीज भी देता है। बुध थोड़ा सा आपको इलॉजिकल बना देगा और बुध की परेशानियों में व्यापार में भी हानि हो सकती है। तो श्रावण मास एक उत्तम महीना होता है, उस मास में भगवान शिव की आराधना कीजिए। बुध के लिए सबसे पहले सौंदर्य का कोई भी सामान, परफ्यूम हो गया और भी जो चीज़ें हैं भगवान शिव को लेकर आइए। उसके अलावा हरा कपड़ा भगवान शिव को चढ़ाइए। मूंग की खिचड़ी भगवान शिव को अर्पित कीजिए, गरीबों को खिलाइए। खीरा अवश्य चढ़ाइए, वो बुध का कारक होता है। खजूर जो आता है, डेट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी चढ़ाइए। आपके बृहस्पति ये जो दोष है बुध का ख़त्म हो जाएगा। बेलपत्र वगैरह तो चढ़ाना ही रहता है भगवान शिव को। और ओम बुध बुधाय नमः का जाप कीजिए। अगर आपके जन्मपत्री में बृहस्पति का दोष हो तो बृहस्पति का दोष हो तो आप क्या करें, पीला कपड़ा, घी, पंचामृत का भोग, चना का दाल, केसरिया पेड़ा भगवान शिव को जरूर अर्पित करें, आपको यथोचित फल मिलेंगे। उसके अलावा ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करें। शुक्र के लिए आप मक्खन चढ़ाइए भगवान शिव को, घी चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, मिश्री ज़रूर चढ़ाइए, उजला कपड़ा चढ़ाइए और रुई की जो बत्ती होती है ना, वो भगवान शिव को ज़रूर अर्पित कर दें। आप देखिएगा आपके ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे और शुक्र का जो दोष है ख़त्म हो जाएगा। और भगवान शिव को गुलाब का इत्र चढ़ाइए, आप देखिएगा कि व्हाट हैपेंस विथ यू। और उस दिन ओम शुं शुक्राय नमः का जाप कीजिए। शनि का अगर दोष हो तो शनि के दोष के लिए कुछ नहीं, गन्ने का रस, काला तिल, एक नारियल और नीला फूल और अपराजिता का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। आप भगवान शिव को चढ़ाइए। चमेली का फूल चढ़ाइए और भगवान शिव पर एक त्रिशूल चढ़ाकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गाड़ दीजिए, मतलब लगा दीजिए। आपको शनि के दोषों का निवारण हो जाएगा। और राहु और केतु के दोषों के लिए सिर्फ काला कपड़ा चढ़ाइए भगवान शिव को। नारियल
नारियल फोड़िएगा मत, यूं ही नारियल चढ़ाइए। उसके अलावा कोई पुष्प और मिठाई वगैरह भगवान को चढ़ाइए, आपको हर तरीके से फ़ायदा होगा। तो ये था दोस्तों एक रुष्टाध्यायी रुद्राभिषेक का क्या महत्व है। श्रावण मास में ही नहीं और दूसरे महीने में भी, अदर महीने में भी आप करवा सकते हैं। आपको भगवान शिव की यथोचित आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहेगी। और नमस्कार, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।